तो भाई नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज का है डेली ब्लॉग। और आप देख रहे हैं नील साहब खड़े हुए हैं हमारे घर के धुरंधर, और वो अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए और मुझको पीछे बैठाल रखा है। और मैं सिर्फ बैठूं और कुछ ना करूं, मोबाइल भी ना चलाऊं, कुछ ना चलाऊं। ऐसे हो रही हमारे दिन की शुरुआत। और भाई चलो शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे डेली ब्लॉग में, बहुत कुछ है आने के लिए। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो भाई साहब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी और वो मुझे देखने को मिल गई। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं डेली ब्लॉग, आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह भाई साहब हमारे एक बच्चे को फॉर्चून में घूमना है, तो हम लेके जा रहे हैं अब इनको फॉर्चून राउंड लगाने, बिकॉज क्योंकि ये मानने वाले में से नहीं है ना रुकने वाले में से। हाँ बेटा, ना रुकने वालों में से है, तो चलो लेके चलते हैं। तो अयो, क्या कर रहे हो बेटा? लेपर्ड और टाइगर? टाइगर के लेपर्ड है? और जल्दी 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 खांसो बेटा, खांसो। ओ माय गॉड, किस में जा रहे हो बेटा? किस में जा रहे हो? वो चांदी कहाँ है? वो चांदी है नहीं है, वो चांदी। चलो किस में जा रहे हो बेटा? गाड़ी का नाम क्या है? क्या नाम है गाड़ी का? रुको रुको रुको, टूट जाएगा बेटा, टूट जाएगा। लो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, चलो। हाँ चलो। वाह, तो ये है भाई हमारी दो गाड़ियाँ। ये सडान है और ये एक एसयूवी है हमारे पास। और ये हम लेके जा रहे हैं इनको गुम्मी गुम्मी कराने। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फोन नहीं, वीडियो बना रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा हम? ऑफ कर दें? तो बेटा फिर व्लॉगिंग कैसे करेंगे फिर हम ऑफ कर देंगे तो? चलो ठीक है, अभी तो ऑफ कर देते हैं। बेटा घर पे चलते हैं, क्या निशिव आया है भैया? उससे मिलना है ना आपको? चाबी दबा देते हैं, हम गाड़ी स्टार्ट कर देता है। और कर दी गाड़ी स्टार्ट। फॉर्चूनर दिख गया उसको, फॉर्चूनर यहाँ पे, ये फॉर्चूनर। बेटा चलो चलते हैं बेटा। ऑफ कर दो बेटा इसे। तो निशिव आया, निशिव घर जाना ना बेटा आपको? निशिव घर चलना है ना? चप्पल कहाँ है? सैंडल तो वहीं छोड़े आए, लेके आना। हाँ ला रहे निशिव को। लो आ जाओ, जल्दी आओ, और जल्दी आओ बेटा, चल रहे हैं बेटा, जल्दी आओ। आओ बेटा आओ, जल्दी आओ। निशिव, निशिव के पास जा रहे हैं हम। आओ जल्दी आओ, निशिव के पास चल रहे हो। आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा। तो भाई हम उसको नीचे ही छोड़ आए क्योंकि वो आने को तैयार नहीं था। किचन तान में रोना चालू कर रहे तो हमने गाड़ी के अंदर छोड़ आए थे। अब चित्रा जो मेड है हमारी, उसको मैंने भेजा जाके लेके आओ उसको। तो वो आराम से ले आती, डांट पटका चल चल करके वो ले आती है भाई। आप थोड़ा लो टाइप का फील कर रहा हूँ मैं, तो आज मैं खुल के बात करूँगा, मैं सारे दिल की बात रखूँगा मैं। क्यों मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और क्या प्रॉब्लम थी कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, और ट्रैवल्स के काफ़ी वीडियोस मेरे पास है, अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा था, सब बात करेंगे इसमें। पहले ब्रेकफास्ट कर लें, फिर शुरू करते हैं अपनी रामायण और राम कथा। और जो भी कथा आप कह लो, कौन गलत है कौन सही है आप डिसाइड करो। और बस, तो शुरू करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लें। कुछ टाइम से हमारी लाइफ में उथल पुथल चल रही है। तो शक्ल जब कैसी हो गई पूनम की? कोई नहीं, कर लेंगे साथ में, देखा जाएगा जो आगे आएगा। ले लेंगे, कर लेंगे, कहीं तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करा ही जाएगा। टेंशन मत ले, करेंगे। हैं? क्या चीज? क्या चीज बेटा? क्या बोली थी? घूम के आ गया बेटा? कैसा लगा? मजा आया?
दुद्धू, अरे पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। इसलिए कहता पापा की सुना करो, पापा से कहो नहीं, बंद नहीं करता हूँ। दुद्धू 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 माँ तुझे संडे है बेटा, छुट्टी है स्कूल की, एंजॉय करो। आए, ये क्या है? ओ ओ, कहाँ है ये जिम बच्चों का? कोयम्बतूर में? बेटा ऐसे करोगे? वाला तो पैर ही नहीं पहुंचेगा बेटा। विश्वनाथन, आ कुड़को, क्या है ये फैंटा नहीं है, ये जूस नहीं फैंटा है बेटा। और बच्चे फैंटा नहीं पीते हैं, मम्मी पीती है फैंटा। तो कल से मम्मी का भी फैंटा पीना बंद। तो भाई इनको फैंटा दिख गया है तो फैंटा चाहिए, फैंटा चाहिए, लगे पड़े हैं। बेटा आपुन नहीं होता, आपुन का मतलब ओपन होता है इनके हिसाब से। बेटा आपुन नहीं होगा ये, इसको सिर्फ मम्मी आपुन कर पाती है, पापा नहीं कर पाते आपुन, नहीं कर पाते पापा आपुन। खांसी हो रही हो फिर भी तुम्हें फैंटा चाहिए, है ना? है निशी, वो घर पे है वो, निशी इनका बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा मोनिका कौन है? मोनिका क्या हो गया? अच्छा खुजली हो रही है, शूज तो बेटा नीचे है। ये दिल धड़काता, रोज की कहानी है, रोज की मर्रा है। जूस जूस देते हैं, रुको दे रहा है। नवेनो आई डिशो पीगी डिशो मैं नाखून बड़े हैं तेरे। ची 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 ची। आ आ आ आ आ पुलिस पुलिस बचाओ मुझे, पुलिस पुलिस बचाओ, बचाओ पुलिस, पुलिस बचाओ, बचाओ पुलिस, पुलिस बचाओ, बचाओ बचाओ पुलिस, पुलिस, हेलो पुलिस, पुलिस, ठो 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 ठो। ये तो भाई साहब हमारे प्रॉपर्टी टैक्स का भी टाइम आ चुका है। यहाँ तमिलनाडु में 2 बार ले आता प्रॉपर्टी टैक्स, हाफ हाफ करके, और हमारा घर थोड़ा बड़ा है तो भाई हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कुछ ज़्यादा ही आता है। अब समझ में नहीं आता ज़्यादा क्यों आता है। और एक और बात, जब भी अगर आप ऑन टाइम भी भर लो, बिफोर टाइम भी भर लो, और आफ्टर टाइम भी भर लो, आफ्टर डेट भी भर लो, तब भी आपको उसमें आपको फाइन चुकाना ही पड़ता है। गवर्नमेंट कमा बहुत रही है भाई साहब, दबा दबा के। चलो कोई नहीं, रह रहे हैं तो देना पड़ेगा आपको, और कहाँ से कमाएगी। जीएसटी तो तोड़ रखी है, बाकी तो सब कुछ खैर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा डेली ब्लॉग है, हमारा कोई न्यूज़ ब्लॉग नहीं है। तो चलो भाई चेक करते हैं क्या है, फिर उसका बात करते हैं। और हाँ, जिस बारे में बात करी थी ना, जिससे हमारी दुनिया उथल पुथल और उलट पुलट हो गई ना, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कड़वी लगेगी मेरी ये बातें, बट ठीक है, जो है सो है, एक्सेप्ट करना मुझे भी आता है, आप भी कीजिए और आगे बढ़िए। और मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ देंगी इस लड़ाई को जीतने में। चलो पहले प्रॉपर्टी टैक्स देखते हैं। तो भाई अब दूध पी रहे हैं ये, और अब आती है बात करने की कि भाई बात क्या है और क्यों मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे और मेरा चैनल एकदम डाउन पे डाउन क्यों चला जा रहा है। 1,07,000 फॉलोअर्स होने के बाद भी, सॉरी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी क्यों मेरे वीडियोस पढ़ नहीं रहे हैं आप। काफ़ी टाइम से बता दूं भाई कि मेरे फैमिली में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे। मैरिड लाइफ में नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, बट प्रॉब्लम मेरे
और फैमिली से मेरी वाइफ की फैमिली, पूनम की तरफ की फैमिली से आ रहा था। बता देता हूँ मैं आपको, 11 साल हो गए मेरी शादी को। देखो रिकॉर्ड हो रहा है। ओह! 11 साल हो गए मेरी शादी को, और 11 साल में मैंने अपनी वाइफ को भरपूर प्यार दिया है, उसकी हर बात मानी है और उसकी हर एक खुशी को ध्यान में रखा गया है। हालाँकि जब शादी हुई थी तब मेरी वाइफ व्हीलचेयर यूज़र थी, तो मेरे फैमिली वाले कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेंस में नहीं थे, और उनको लाइक थोड़ा होता ही है स्टार्टिंग में। तो मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ मैं, तो उन्होंने अपना पार्ट सँभाला। मैं अपनी लाइफ़ में बड़ा ही प्रैक्टिकल रहा हूँ मैं, तो हर एक चीज़ के रिएक्शन को समझता हूँ मैं कि भाई ये रिएक्शन आया है तो क्यों आया है? हाँ, ठीक है, आपको डाउट है तो इट्स ओके, मैं डाउट को क्लियर कर सकता हूँ, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। तो 11 साल होने के बाद अभी कुछ देखो, शादी में और मैरिज में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। 11 साल में 2-3 बार, कई बार हमारे और पूनम के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। पर कभी-कभी एक्सट्रीम भी पहुँच जाती है। एक्सट्रीम का मतलब हाथापाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गुस्सा-गुस्सी है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, या तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ, ऐसे बोल के। इस बार थोड़ा कुछ एक्शन मेरे ही गलत थे, मैं मानता हूँ मैंने कुछ गलत किया था। तो भाई गलत करते हैं तो एक्सेप्टेंस बनता है, मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद भाई साहब, पूनम की पूरी फैमिली भाई ऐसे इकट्ठी हो गई कि मतलब अब तो बस इसको हटा ही दो मतलब। अ, डिवोर्स तक बात पहुँच गई थी, और मुझे पता था, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा था कि मैं जाके एक बार उससे बात कर लूँगा मैं। इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं, बात करने से ही होते हैं। अगर आप बात नहीं करोगे, तो कोई भी इश्यू रिज़ॉल्व नहीं होगा, और लोग आपको भड़काते रहेंगे, और आप लोग आपके और आप सोचते रहोगे, अज़्यूम करते रहोगे चीज़ें। तो मैंने चूज़ किया कि चलो मैं बात करता हूँ जाके, मैं क्लैरिफ़ाई करूँगा चीज़ें, और उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे करना क्या है आगे। हाँ, क्या बात सही है। तो वही किया, पर इस बार लाइक कुछ ज़्यादा ही हो गया था, और सब लोग चाहते थे कि मैं उसको छोड़ के चला जाऊँ, या फिर कुछ लोग पूनम की तरफ से भी कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे पैम्पर कर रहे थे, और वो पूनम के भाई वगैरह नहीं थे। पूनम के साड़ू वगैरह ही थे। पूनम के जीजाईस थे, मेरे साड़ू होते हैं वो। उन लोगों ने पुरज़ोर कोशिश कर ली कि मतलब इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा लिया जाए। क्यों? काफ़ी चीज़ें हैं मतलब लाइफ़ में कि जो आप सँभालोगे नहीं तो फिर क्या होगा? मेरी वाइफ़ एक बिज़नेस वूमन है, और वो अपना बिज़नेस अच्छे से चला रही है, और मैं अपना करियर पे ध्यान दिया। उसके बाद मैंने अपना करियर छोड़ के मैं अपना पैशन पकड़ा। मैंने ट्रैवल्स की वीडियोज़ डालता था, मैं ट्रैवल करता था, और ट्रैवलिंग करते-करते मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। जब लोगों ने बोला कि सबको दिखाओ कहाँ क्या करते हो, तो मैंने अपना चैनल खोला। चैनल खोलने के बाद मैंने अपना सब कुछ डालना चालू किया, और आज स्थिति ये है कि मैं अपने कैमरे को फ़ेस करके और बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी स्टेज पे पहुँचा हूँ मैं। यूट्यूब मैंने अपना स्टैंड कराया है, और हम तो साथ में हैं। बट इस चीज़ से काफ़ी लोग के चेहरे दिख गए कि भाई कौन अपने दिल में क्या रखता था, और मौका आने के बाद उसने क्या उल्टी करी और क्या चीज़ बाहर निकल के आई। दुःख तो बहुत हुआ, पूनम को भी अपनी तरफ से हुआ, मुझे अपनी तरफ से हुआ, क्योंकि मैं मेरी माँ को मेरी फैमिली को इनफैक्ट बोलूँगा मैं नाम नहीं लूँगा किसी के रिश्ते का। उनको पूनम बिल्कुल पसंद नहीं थी, बस काट रहे थे क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। बट जब उनको ये बात मालूम पड़ी कि पूनम ने डिसाइड किया है कि डिवोर्स की, जबकि मैंने नहीं बताया था, पूनम ने खुद मेरी मम्मी को बताया था, तो उन्होंने खुद नहीं बोला कि देखा, अब तुम भी भुक्तभोगी हो गई, एंड जो बोलना था बोल दिया। तो पूनम भी शॉक रह गई एक बार को कि भाई करे तो करे क्या। फिर पूनम ने और हमने 2 दिन का समय लिया। 2 दिन का समय लेने के बाद थोड़ा ठंडे हुए। ठंडे होने के बाद मैं सीधे अपने घर पे आया, बैठा। मैंने पूनम, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मैं। मैंने फिर उससे बात करी, जो उसके क्लैरिफ़िकेशन चाहिए तो उसको मैंने सारे क्लैरिफ़िकेशंस दिए, सारी चीज़ें समझाई। 11 साल की शादी में मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पूनम को कोई बात छुपा के कोई काम किया हो, या फिर मैं यहाँ पे हूँ, ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मतलब मैं कोच्चि बता के मैं कहीं और बैठा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। तीसरी बात, ज़्यादातर मैं अपनी वाइफ़ का ही कार्ड यूज़ करता हूँ, तो मैं अगर कहीं पे भी बैठ रहा हूँ, किसी भी होटल में बैठा हूँ, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं किस होटल में बैठा हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ, उस कार्ड स्वैप के द्वारा। तो शक की कोई वो है नहीं कि मतलब कि नहीं, नहीं, नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ये। पर अगर आपने एक भी मौका दे दिया है, क्लैरिफ़िकेशन नहीं किया है, तो आपके आस-पास के लोग इस तरीके से उस बात का बतंगड़ बना देंगे कि आपको सोचने को मतलब मौका ही नहीं देंगे, और बस कर चले जाएँगे, कर चले जाएँगे, कर चले जाएँगे, करते चले जाएँगे। ऐसा ही मेरी लाइफ़ में हुआ, तो अब हम सबसे कट ऑफ हैं।
और हमें कोई नहीं चाहिए, क्योंकि इतने इस तरह के रिश्तेदार तो भाई बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, और रिश्ते भी नहीं चाहिए हमें ऐसे, ये चाहिए हमें। और यही हमारा गुल्लू गुल्लू है, और इसी के लिए जिएंगे। तो अब मैं वापस आया हूँ यूट्यूब चैनल पे, और अपने यूट्यूब को फिर से खड़ा करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरा यूट्यूब में वीडियोस बनाना भी पसंद नहीं था। हालांकि फैमिली में नहीं था, मेरी तरफ में मेरी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता है कि काम धाम नहीं करता है, यूट्यूब में वीडियोस डालता रहता है, और ये वो बहुत चीज़ें उठती हैं, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरा पैशन है ना। पैसा तो मेरे पास बहुत आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है भी और रहेगा भी। काफ़ी बिजनेस हैं हमारे, पर ये मेरा पैशन है। अगर आपने अपनी लाइफ में पैशन नहीं जिया तो क्या जिया। ये पूनम मुझसे बोला था कि तुमको जो मर्जी है वो करो, मैं संभाल लूँगी आगे। तो मैंने यही शुरू कर दिया करना। तो इसमें प्रॉब्लम पता नहीं किसी को क्या है यार। लाइक मैं कैमरे पे आता हूँ तो मैं आता हूँ यार, मेरी एज 40 है, तो मैं खुद फेस कर पा रहा हूँ कैमरे को, और कहीं पे भी लेके खड़ा हो जाता हूँ मैं, कहीं रोड हो चाहे कहीं पे भी हो, मैं कहीं पे भी खड़े होकर ब्लॉगिंग कर लेता हूँ मैं। तो उसमें मैंने खुद को उसमें ढाला है। एप्रिशिएट करने के बजाय उन्होंने मुझे नीचे खींचने की कोशिश करी, जो मुझे बहुत ही खराब लगा। तो मैंने उनसे भी पूरी तरह से संपर्क अब ख़त्म कर दिया है। अब मेरे पास जितने भी यार दोस्त हैं वो है मेरा यूट्यूब चैनल, और जितने ही मेरे दोस्त हैं, वो मेरे चाहने वाले हैं, वो हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। और मैं उन्हीं के लिए करूँगा, मैं और उन्हीं के लिए वीडियोस बनाऊँगा, उन्हीं के लिए डालूँगा। कैसे भी बने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको अपनी डेली लाइफ़ और ट्रैवल लाइफ़ दोनों ही दिखाऊँगा। और इंस्टाग्राम में भाई जितनी भी मैं इवेंट्स पे जाता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, वो आपको दिखाऊँगा। बाकी रही बात आगे की, अब कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है वो आप डिसाइड करोगे। आप मुझे सपोर्ट करोगे ऊपर चढ़ने में, तो बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटूँगा। बस मुझे हार नहीं माननी लाइफ में। ये मेरा आखिरी ट्राई है, और मैं इस यूट्यूब चैनल से करके दिखाऊँगा। मेरी वाइफ पूनम ने बोला है कि भाई सबको डाउट है कि आप यूट्यूब से कुछ नहीं कर पाओगे, तो मुझे उनको ये दिखाना है कि यूट्यूब में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। तो मुझे रंग से राजा बनना है, उसके लिए मेहनत मैं पूरी करूँगा भाई। साथ आपका चाहिए, दोगे ना भाई? साथ चाहिए बस, बाकी सब मैं कर लूँगा मैं। टेंशन है, बुरा भी लगता है कभी कभी। इस बुरे वक्त में उनको हमारे साथ होना चाहिए था, वो हमारे अगेंस्ट में खड़े हैं। जिसको हम अपना समझ रहे थे कि भाई हमारा बुरा वक्त आएगा तो ये तो साथ देगा ही देगा, यही हमारी सोच गलत थी। और काफ़ी लोग की भी सोच हमारी तरह सिचुएशन जब आता है तब भी ऐसे ही गलत साबित होती है। हमारी हो गई आज क्लियर भी, बहुत चीज़ें हो गई हैं। पर इस चीज़ में ये हुआ कि ये जो जितना भी घटनाक्रम हुआ है पिछले 4-5 महीने में या जितने महीने में, इसमें मेरा पूनम का बाउंडेशन बहुत और स्ट्रांग हो गया है। हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं एक दूसरे के लिए। सिचुएशन ही आपके मैरिड लाइफ को और बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो वो शायद मेरा चौथा सिचुएशन था जिसने बहुत स्ट्रांग बनाया है। करेंगे कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है छोड़ेंगे नहीं। एक नया चैनल बनाएंगे, नए चैनल में हम फिर उसमें जितनी भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी चीज़ों में, मेरे वर्क और सब कुछ का, उस पे हम डेली टॉक्स करेंगे, लाइव वीडियोस करेंगे, और डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जितनी मेरी नॉलेज है वो सारी उस पर एक्सप्लोर किया जाएगा। और हम करेंगे अपने लिए, आपके लिए, पूनम के लिए, और इस चुचू के लिए। चुचू यहीं तक था मेरी ये स्टोरी। चुचू आई है, चुचू आई है, चुचू आई है। तो खड़े हो बेटा, चुचू आई है तो चलो 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 चलो, चुचू करा के लाता हूँ भाई मैं, रुक जाओ। चलो बेटा, गिर के तो उठा के देके जाओ। इनकी तो मस्ती खत्म नहीं होती है। अब बच्चों को क्या पता घर पे प्रॉब्लम क्या चल रही है, पर एनीवेज कोई बात नहीं है। चलो, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सबकी लाइफ में भी आती है, आपकी लाइफ में भी आती है, मेरी लाइफ में भी है। ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से लड़ना ही इंसान का काम होता है बाल देर। और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तभी मालूम पड़ता है कौन है आपके साथ, कौन है आपके साथ खड़ा, और कौन देगा आपका साथ। इसके लिए आपने बगैर शर्त के बहुत कुछ किया, उसी ने आपको आपके बुरे टाइम पे धोखा दे दिया। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे।
तो भाई प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पता कर लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, 24,000 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स है हमारा। प्रॉपर्टी टैक्स है हमारा 24,000 रुपये का। भरना ही तो है, भर लेंगे भाई, कोई बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी वीडियो होते हैं सबको अपलोड कर डालता हूँ, देखता हूँ क्या रिएक्शन आता है, क्या आता है। फिर से आगे उठाओ बेटा, उसको उठाओ, इसको हमको दो। ऐसे कौन उठाता है भाई? और इस बुरे वक्त में तो भाई हमारी सगी माँ ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक UK07 राइडर्स का वो भी स्टोरी देख रहा था इंस्टाग्राम में, तो कुछ फीलिंग्स अपनी वैसे ही आ रही थी। तो चलो देखते हैं करना क्या है आगे। तुम बस रोते रहो, ले जाओ मम्मी को अपनी। ओए टूट जाएगा बेटा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, कोई बात नहीं, टूट जाएगा। निकलो। तो भाई अभी उठे हैं क्योंकि हम सो गए थे उसके बाद, और अब हमारी ड्यूटी लग चुकी है डिनर बनाने के लिए, तो हम जा रहे हैं डिनर बनाने। तो भाई आज का हम डेली ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के नए डेली ब्लॉग में। भूल जाते हैं ना, काफ़ी प्रैक्टिस छूट गई है, फिर भी कोई नहीं, प्रैक्टिस में वापस आएंगे। तो मिलते हैं कल के डेली ब्लॉग में और देखते हैं क्या रोमांच लाते हैं अपनी लाइफ में और दिखाने के लिए आपको अपनी लाइफ में। गुड नाइट।